हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम में। तो दोस्तों, ये मेरा कॉस्ट शीट का 4th पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में कॉस्ट शीट को देखा था और दूसरा और तीसरा पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था। और ये मेरा कॉस्ट शीट का 4th पार्ट है, तो इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 8, देखते क्या है। A factory produces a standard product. The following information is given to you from which you are required to prepare a cost sheet for the period ended on 31/7/17 को। क्या क्या दिया हुआ? रॉ मटेरियल दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 10,000 का, फिर आपका परचेज दिया हुआ 85,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,000 का। तो इससे मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर मेरा दिया हुआ डायरेक्ट वेजेज 20,000 का और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है? जो मेरा चार्जेबल एक्सपेंसेस है वही उसी को बोलते हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मेरा यहाँ से आ गया था रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये डायरेक्ट वेजेज और चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये तीनों को ऐड करके मेरा प्राइम कॉस्ट का पार्ट आ गया। फिर बोला गया फैक्ट्री ओवरहेड्स 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब जो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेज जो 20,000, वो पूरा एज इट इज़ वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स बन जाएगा। ओके। फिर मेरा बोला गया ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, मतलब ये प्राइम कॉस्ट में जो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे उसके बाद जो कॉस्ट आएगा वर्क कॉस्ट, उसका 10% आपका ऑफिस ओवरहेड्स दिया हुआ है। फिर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है ₹2 पर यूनिट। तो इसके लिए मेरे को पहले सेल्स पता होना चाहिए कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ मेरा कितना सेल हुआ, वो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। जो ओपनिंग एफजी दिया हुआ है, फिर हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया वो दिया हुआ, फिर इन हैंड एट द एंड ऑफ मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मतलब मेरे को सेल यहाँ से निकल जाएगा। फिर बोला गया है प्रॉफिट जो वो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं ये कैसे होता है, हम फेयर दिखा देते हैं आप लोग को। ओके। तो पहले जो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 का दिया हुआ था, फिर मेरा परचेज था 85,000 का, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,000 का था। तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 91,000। फिर मेरा डायरेक्ट वेजेज था 20,000 का, फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 का। तो प्राइम कॉस्ट हो गया यहाँ तक। फिर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब ये जो था 20,000, इसका 100% मेरा फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, मतलब 20,000। तो मेरा बन गया फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 141,000। फिर ऑफिस ओवरहेड्स, ये जो 141,000 उसका 10% ऑफ वर्क कॉस्ट जो है वो मेरा ऑफिस ओवरहेड्स। ओके। तो ये मेरा आ गया 14,100। फिर इसको हम ऐड किए तो मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसमें हम लोग ओपनिंग एफजी दिया हुआ था 16,000, वो ऐड कर लिए, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का केवल हमको वैल्यू दिया हुआ है 20,000। तो इसके लिए मेरे को पर यूनिट कॉस्ट कितना लगा वो निकालना होगा। तो चलो हम निकाल लेते हैं, यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग कॉस्ट पर यूनिट, देखो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 1,55,100। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा हो गया 1,15,100। और ये कॉस्ट कितना का आया था? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था मेरा प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, मतलब 10,000 जो यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट था 1,55,100। तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो मेरा आ जाएगा 15.51। ये मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ गया। तो चलो 2,000 यूनिट्स दिया हुआ था और 15.51 को हम लोग इंटू कर देंगे इसके साथ, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। देखते कितना है, कितना था 2,000 इंटू 15.51, तो मेरा आ गया 31,020। तो इसको हम लोग एडलेस कर लेते हैं। 1,55,100 प्लस 16,000 माइनस 31,020, तो ये मेरा आ गया 1,40,080 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके। और सेलिंग प्राइस का पर यूनिट दिया हुआ था, तो मेरे को पहले पता होना चाहिए कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर कितना सेल हुआ। तो उसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक फार्मूला भी होता है, ये वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी इक्वल टू सेल। देखो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ इन हैंड और बिगनिंग ऑफ द पीरियड
10,000 1,000 यूनिट्स दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1,000 यूनिट्स पहले का था, फिर हम लोगों ने प्रोडक्शन किया कितना 10,000 हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, और क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया हुआ है 2,000, तो यहाँ -2,000 कर देंगे। तो मेरा ये आ जाएगा सेल्स मेरा आ जाएगा 9,000। ओके 9,000। ओके तो मेरा यहाँ 9,000 यूनिट सेल हुआ, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस जितना हम लोग सेल करते हैं उसी पर लगता है, तो इसलिए 9,000 यूनिट्स हम लोगों ने सेल किया, और पर यूनिट का दिया हुआ था सेलिंग प्राइस 2 रुपया पर यूनिट। ओके तो इंटू 2 कर देंगे यहाँ, तो हम लोग को ये आ जाएगा 18,000। तो ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,58,080। हाँ 1,58,080। फिर मेरा सेल्स दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बात बोला है कि 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक ना। मतलब ये अगर हम इसको x मान लें तो इसका 20%, अगर सेल का 20% होता है, सपोज मैं आपको दिखा दूँ, सेल का 20% मतलब ये हो गया 1/5। तो ये मेरा कॉस्ट का ऐसा तो हो सकता है, देखो ये सेल है और ये प्रॉफिट है, तो सेल में से प्रॉफिट लेस करेंगे तो मेरा कॉस्ट आता है। तो हम तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/4, मतलब जो सेल का 1/5 होता है प्रॉफिट, वो कॉस्ट का 1/4 होगा। ओके तो क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ था, तो ये जो सेल दिया हुआ था प्रॉफिट जो दिया हुआ था सेल के ऊपर, उसको हम लोग को पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा ताकि ईजी हो जाए। तो मेरा 1/5 ऑन सेल था, वो 1/4 ऑफ कॉस्ट के बराबर होता है, 1/4 ऑफ कॉस्ट के बराबर होता है। ओके तो सेम ऐसे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिख देते हैं 1/5 ऑन सेल इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल था 1,58,080 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, तो हम लोग को आएगा 39,520। एक मिनट देख लें इसको, 158080 डिवाइडेड बाई 39,520। ओके ठीक है, ऐड कर लेते 158080 प्लस 39,520। तो ये मेरा आ गया सेल्स आ गया 19,7600। ये मेरा सेल्स हुआ। अगर रिवर्स कैलकुलेशन करना, मतलब अगर बोला या ना कि 20% प्रॉफिट होगा ऑन सेल पर, तो देखो अगर हम इसका भी 20% करते तो मेरा 39,520 आता है सेल्स का अगर करें तो। ये मेरा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ओके क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, दास गुप्ता लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COP, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट और लॉस एज्यूमिंग LIFO मेथड। ये LIFO मेथड से हम लोग को निकालना है। ठीक, ये दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। फिर फिनिश गुड का ओपनिंग का तो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन जो आपका ओके तो ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड का वैल्यू दिया हुआ है और यूनिट्स भी दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक का केवल यूनिट्स दिया हुआ है। फिर हम लोग परचेज किए रॉ मटेरियल, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। फिर मेरा डायरेक्ट वेजेज और चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेज और चार्जेबल एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो मेरा प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। फिर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, इसमें मशीन आवर्स वर्क दिया हुआ है 5,000 और मशीन आवर रेट दिया हुआ है 40 पर आवर, तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। फिर उसमें से हम लोग ऐड करेंगे वही WIP, ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, तो मेरा वर्क कॉस्ट आ जाएगा। तो देखते हैं इसको फेयर में करके कैसा आता है। तो ये रहा मेरा फेयर। ओके देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ 10,000 का, सॉरी 1 लाख का, वो लिख दिए। फिर परचेज दिया हुआ था 4 लाख का, वो लिख दिए। फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,25,000 का दिया हुआ था, तो तीनों को एडलेस करके मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, सॉरी 1 मिनट, तीनों को एडलेस करके मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 3,75,000। फिर उसमें डायरेक्ट वेजेस 2,75,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस 1 लाख, तो मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया 7,50,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में मेरा दिया हुआ था
5000 घंटा मशीन ने काम किया और पर आवर का रेट था 40, तो इससे 2 लाख आया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। फिर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ था क्वेश्चन में 1,25,000, तो वो हम लिख दिए। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ था 1,75,000, तो वो एडलेस करके मेरा आ गया वर्क कॉस्ट। ओके, फिर मेरा दिया हुआ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ओके, इसमें क्या दिया हुआ ना, ऑफिस एंड एडमिन 7 रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ। ठीक, तो हम लोग को पहले ये जानना होगा कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोडक्शन किया। ठीक, तो देख लेते हैं, प्रोडक्शन निकाल लेते हैं हम लोग पहले। वर्किंग नोट 1 डाल दो यहाँ। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG इक्वल टू सेल, राइट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG का यूनिट्स दिया हुआ था 4000, तो यहाँ लिख दो 4000 प्लस प्रोडक्शन कितना वो पता नहीं है, वो निकालना है। तो प्रोडक्शन, फिर मेरा क्लोजिंग का दिया हुआ था 5000, तो माइनस 5000 कर दो 5000। और सेल देखो, सेल नीचे में दिया हुआ देखो सेल दिया हुआ है 24,000 यूनिट्स हम लोगों ने सेल किया। ठीक, तो यहाँ लिख दो 24,000 यूनिट्स, तो मेरा प्रोडक्शन आ जाएगा 25,000 आई थिंक। हाँ, 24,000 प्लस 5,000 माइनस 24,000, सॉरी 4,000, तो ये मेरा आ गया आपका 25,000। प्रोडक्शन मेरा 25,000 यूनिट्स का हुआ। ओके, 25,000 यूनिट्स, तो मेरा निकल जाएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड 25,000 इंटू कितना करके दिया हुआ था ऑफिस एंड एडमिन 7 रुपीज़ पर यूनिट, तो 7 रुपीज़ कर दो तो ये मेरा आ जाएगा 1,25,000 आई थिंक। 25,000 इंटू 7, सॉरी 1,75,000, 1,75,000, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 10 लाख, एक मिनट, हाँ 10,75,000, 10,75,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ठीक, फिर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं इधर पे, क्योंकि ये लीफो मेथड से बोला निकालने के लिए क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो देख लेते हैं, वर्किंग नोट 1, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देखो अब क्या करना है, हम लोग अभी पीछे निकाले थे कि 25,000 यूनिट्स हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन किया, उसमें से हम लोगों ने 24,000 यूनिट्स सेल कर दिया, तो हम लोग के पास कितना बचा 1,000 यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5,000 यूनिट्स मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, मतलब लीफो मेथड से निकालना है। जो मेरा लास्ट में बना वो पहले जाएगा, मतलब लास्ट में बना था मेरा 25,000 यूनिट्स हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था, उसी में से मेरा 24,000 यूनिट्स सेल कर दिए, तो उसमें से बचा मेरा केवल 1,000 यूनिट्स। तो लिख दो पहले 1,000 यूनिट्स ऑफ करंट ईयर का, तो ये मेरा जो ये 1,000 यूनिट्स ऑफ करंट ईयर का, और जो 4,000 और रहेगा क्योंकि 5,000 यूनिट्स मेरा लास्ट में बचा हुआ है, तो 4,000 यूनिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर जो ओपनिंग स्टॉक था वो पूरा एज इट इज़ पूरा बचा हुआ है, तो 4,000 यूनिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर का जिसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना था 1,80,000। और मेरा करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कितना दिया था क्वेश्चन में, देख लेते एक बार। हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 10,75,000, 10,75,000 डिवाइडेड पे हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था 25,000 यूनिट्स, तो मेरा 43 रुपीज़ करके पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ लिख देते सिंपली, ये आ जाएगा आपका 1,000 इंटू 43 करेंगे तो ये मेरा आएगा 43,000। ओके, तो मेरा 43,000 प्लस 1,80,000 ये आ गया 2,23,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, 2,23,000। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग,
कहाँ था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया था, 2,23,000, 2,23,000। तो इसको हम लोग एडलेस कर लेते हैं, 10,75,000 माइनस 2,23,000, तो ये मेरा आ गया 8,52,000। 8,52,000 मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो 24,000 यूनिट्स हम लोगों ने 24,000 यूनिट्स हम लोगों ने सेल किया और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ 10 रुपया पर यूनिट। तो यहाँ लिख दो 24,000 इंटू 10, तो ये मेरा आ गया 2,40,000। यहाँ लिख दो 2,40,000, ठीक। तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 2,40,000, 10,92,000 कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, 10,92,000। और ओके, तो इसको ऐड लेस करके मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,92,000 और मेरा सेल्स 24,000 यूनिट सेल हुआ था और 70 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था। तो इसको इंटू करके मेरा आ गया 16,80,000 और इसको लेस कर देते हैं 10,92,000 से। तो देख लेते कितना था, 16,80,000 माइनस 10,92,000, तो ये मेरा आ गया 5,88,000 का प्रॉफिट आ गया। ओके, 5,88,000। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इसे टफ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, इति श्री कर देंगे। तो आज के लिए बाय, थैंक यू।